इच्छा हो रही थी कि मैं लाल सिंह चड्ढा जरूर देखूं। लेकिन ठीक लाल सिंह चड्ढा के आने से पहले सावन आ गया और सारा पैसा मैंने शिव जी के दूध खरीद लिया और शिव जी पे चढ़ा दिया। अब मेरे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा मैंने शिव जी पे दूध चढ़ाने में ख़त्म कर दिया। मेरे पास पैसा नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा देख पाए, वरना बहुत इच्छा थी, बहुत मूड था कि लाल सिंह चड्ढा देखूं। लेकिन अब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, सारे पैसे तो मैंने और अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो। लेकिन वो दिक्कत क्या हुआ ना, आमिर खान का एक फॉलोअर है, उसने बोला मुझे चादर चढ़ाना है 150 रुपये, मुझे भी चाहिए। तो इस चक्कर में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। तो जो लाल सिंह चड्ढा नाम की जो पिक्चर है ना, इस पर अगर मैं 300 रुपये खर्च करने की अगर सोचूं तो मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि वो चड्ढा नाम की पिक्चर देखने के बजाय मैं 300 रुपये की एक चड्डी खरीद लूँ जो रणवीर कपूर को मैं दान में दे सकूँ। क्योंकि जो उसने जो नंगा करके जो फ़ोटो खिंचाया है, तो ये चड्ढा और चड्डी दोनों बराबर कॉन्सेप्ट है। लाल सिंह चड्ढा का बॉयकॉट जो है वो अभी भी जारी है। आमिर खान जो है हमेशा से देश विरोधी काम करने में संलिप्त रहे हैं और देश की जनता उनको किसी भी समय या तो वो पिक्चर के माध्यम फिल्मकार हों, वो एक्टर हों, उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी भाई साहब, जी बताइए क्या। देखो मेरे बहुत मूड था, मतलब अंदर से मूड इच्छा हो रही थी कि मैं लाल सिंह चड्ढा जरूर देखूं। लेकिन ठीक लाल सिंह चड्ढा के आने से पहले सावन आ गया और सारा पैसा मैंने शिव जी के दूध खरीद लिया और शिव जी पे चढ़ा दिया। अब मेरे पास पैसा नहीं है, सारा पैसा मैंने शिव जी पे दूध चढ़ाने में ख़त्म कर दिया। मेरे पास पैसा नहीं है कि लाल सिंह चड्ढा देख पाए, वरना बहुत इच्छा थी, बहुत मूड था कि लाल सिंह चड्ढा देखूं। लेकिन अब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा, सारे पैसे तो मैंने और अभी थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो। लेकिन वो दिक्कत क्या हुआ ना, आमिर खान का एक फॉलोअर है, उसने बोला मुझे चादर चढ़ाना है 150 रुपये, मुझे भी चाहिए। तो इस चक्कर में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए। बाकी मूड बहुत था कि लाल सिंह चड्ढा देखने। अच्छा, बयानबाजी की वजह से मेरा एक सवाल है, बयानबाजी की वजह से आप बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट ट्रेंड रक्षाबंधन भी चल रहा है, उसका क्या रीज़न है फिर? देखिए, जो कनिका कपूर है, जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर है, वे जब तक साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर रही थी उसमें वो भारत की सामाजिकता के विषय पे आघात नहीं कर रही थी, उसको घिरना नहीं थी। लेकिन उसको मैं अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ। मैं रक्षाबंधन की बात कर रहा हूँ। रक्षाबंधन देखो, अक्षय कुमार तो चेहरा होता है, ये जो कनाडा कुमार है, ये जो नव राष्ट्रवादी है, इसकी पत्नी वामपंथन और ये राष्ट्रवादी बन जाता है। और ये जब सुशांत सिंह राजपूत का मामला आता है तो ये मौन रख लेता है। ये जब बॉलीवुड गैंग का नारकोटिक्स का मामला आता है तो ये चुप रह जाता है और विमल गुटखा बेचने लगता है और बीवी के प्रचार दे रहा था कि सिगरेट मत फूको। तो मैं अक्षय कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ। दरअसल हमारा जो विरोध है वे उस विचारधारा पे है जो हिंदुओं को, जो हिंदुत्व को और जो भारतीयता को गाली देते हैं। कनिका कपूर जो इस फिल्म की करता धरता है, उसके ट्विटर हैंडल पे जा करके देखो, ऐसे ऐसे ट्वीट्स उसने लिखे हैं, इतनी भद्दी ट्वीट्स लिखी है। क्या वैसे लोगों को अक्षय कुमार का चेहरा बना करके वैसे लोगों को समाज में हम स्थापित कर दें? क्या उनको हम मजबूत कर दें? कंगना रनौत बहुत राष्ट्रवादी बन रही थी, बहुत हिंदुत्ववादी बन रही थी, सारे हाथों हाथ उठा रहे थे। अभी उसने क्या वक्तव्य दिया और क्या उनका लॉकआउट जो आया था, फिल्म लॉकआउट क्या था, सीरीज थी, सीरीज रियल, उसमें मुनव्वर फारूकी का लव जिहाद को प्रमोट कर रही थी। वहाँ पर ये कंगना अभी जा कर के बनारस में जब ये केस चल रहा है शिवलिंग को लेकर के, तो ये स्टेटमेंट क्या देती है, शिव तो हर जगह है, उसमें मंदिर में ढूंढने की क्या आवश्यकता है? अरे आपको वही बॉलीवुड क्यों? क्योंकि आपको एकता कपूर से टेक मिल गया। ये अक्षय कुमार, ये नव राष्ट्रवादी कनाडा कुमार, ये हमें बताएंगे राष्ट्रीयता क्या होता है। इसलिए ये विरोध उस मानसिकता का है। नॉट ओनली अक्षय कुमार, नॉट ओनली आमिर खान, नॉट ओनली शाहरुख खान, वैसे बॉलीवुड जो भारत के हिंदुओं से इतनी घृणा करता है कि हरी सिंह नलवा हिंदू शासक का डायलॉग की 50 किलोमीटर दूर जब कोई बच्चा रोता है तो लोग कहते हैं सो जा, माँ कहती है सो जा वरना हरी सिंह आ जाएगा। ये जो डायलॉग था, ये एक गब्बर सिंह का, एक डकैत के मुंह से बोलवाने वाला ये जावेद अख्तर, ये जो हिंदुओं से विरोध रखने वाला, एक फिल्म आपको याद दिला रहा हूँ, आप सब लोगों ने देखी होगी, लक बाय चांस, संजय दत्त की एक फिल्म थी। एक रेप सीन चल रहा है उस बॉलीवुड की फिल्म में और उसके पीछे बैकग्राउंड क्या आ रहा है, शिव धुनी, जटा ही मैं अभी पूरा नहीं कह सकता। एक रेप सीन में बॉलीवुड आपके हिंदू देवी देवताओं के वैदिक मंत्रों का उच्चारण करा रहा है
तो इस बात को समझिए, इसकी कितनी घृणा है इन बॉलीवुड वालों को, हिंदुज़म से, हिंदुत्व से और भाजपा से। उसमें सच्चाई है कि अगर रवि किशन भी ऐसे फिल्में में बनाता और बॉलीवुड को लेकर के आता है तो उसका भी बॉयकॉट करेंगे। मैंने कहा ना, नॉट ओनली आमिर खान, नॉट ओनली अक्षय कुमार, नॉट ओनली कंगना, इस बुरे बॉलीवुड को यदि ख़त्म करना है, और ख़त्म करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन्होंने अपना गंद फैला दिया। और मुझे लगता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद वो जो चिंगारी उठी है, जो सच इनका धीरे धीरे सामने आया। पीके फिल्म आई, हम खामोश रहे, उस वक्त थोड़े लोगों ने किया, लेकिन ये कभी भी, यही लोग जो पीके का समर्थन करते हैं आज 12 हम दो हमारे 12 का विरोध कर रहे हैं। तो ये चीज़ें समझना पड़ेगा कि हम विरोध किस, हम मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। सामने आमिर खान हो या अक्षय कुमार हो या कोई हो, हम बॉलीवुड की उस हिंदू विरोधी, भारत विरोधी मानसिकता के खिलाफ हैं और वो रहेंगे। और मैंने फिर से मैं कह रहा हूँ कि मेरे सारे पैसे शिव जी पे दूध चढ़ाने में ख़त्म हो गए, इसलिए मैं इनकी फिल्में नहीं देख पाऊँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। ये भाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, जी बताइए। मेरा नाम सोनू कुमार है, फिल्म का नाम है लाल सिंह चड्ढा। तो जो लाल सिंह चड्ढा नाम की जो पिक्चर है ना, इस पर अगर मैं 300 रुपये खर्च करने की अगर सोचूं तो मेरे दिल में ऐसा विचार आया कि वो चड्ढा नाम की पिक्चर देखने के बजाय मैं 300 रुपये की एक चड्डी खरीद लूँ जो रणवीर कपूर को मैं दान में दे सकूँ, क्योंकि जो उसने जो नंगा करके जो फ़ोटो खिंचाया है, तो ये चड्ढा और चड्डी दोनों बराबर कॉन्सेप्ट है। और दूसरी बात रही बात ये है कि इस फिल्म का बायकॉट करना, तो काफ़ी मैं अभी पिछले 10-15 दिन से देख रहा हूँ कि सिर्फ आमिर खान की फिल्म का बायकॉट करना है। तो अगर मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से याद दिलाना चाहूँ, शोले पिक्चर कब रिलीज़ हुई थी आपको मालूम? हम हिंदू तब नहीं जागे, हम हिंदू मुस्तफ़ा नाम की पिक्चर में नहीं जागे। आपने शोले पिक्चर देखी है? उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति जो 5 टाइम की अंधा होने के बावजूद 5 टाइम की नमाज बाकायदा टाइम से पढ़ रहा है, अपना बेटे मरने के बावजूद कि मुझे नमाज पढ़ने जाना है, जबकि उसका बेटा मर गया। और वहीं हमारा धर्मेंद्र बसंती के साथ आशिकी कर रहा है, दारू पी के भोले बाबा के पीछे मजाक कर रहा है, और हम सारे ताली बजा रहे हैं ये। तब हिंदू नहीं जागा? आज हिंदू क्यों जागा? ये हिंदू लेट जागा, और मुझे खुशी है इस बात की कि हिंदू कम से कम जागा। देखिए, आप हिंदू जागने की बात करने लगा था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि टिकट तो ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं, रिकॉर्डें तोड़ रही हैं। देखो, अफवाहों का कोई सर पैर नहीं होता है।